कार्तिक, आप ठीक तो है ना? बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। ये पानी पी चलो। कार्तिक, कुछ छुपा रहे आप मुझसे? मैं यहाँ देखिए मेरी तरफ, बताइए मुझे क्या हुआ? बोलिए कार्तिक। बताता हूँ। सुरभि, वो अभी जब मैं वापस आ रहा था तो सुनसान सड़क पर एक गाड़ी खराब हो गई थी। उस गाड़ी के पास एक औरत थी जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे लिफ्ट दी। उसके गाड़ी में बैठते ही हेडलाइट्स ऑफ हो गई। जैसे वो गाड़ी से उतरी, गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो गई। अचानक से उसके रोने की आवाज आई। मैं देखना चाहा कि वो ठीक तो है कि नहीं। मैंने उसका पीछा फिर जंगल तक किया। वो जो लड़की आपको मिली थी ना, अरे उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। पता नहीं वो कौन थी, अचानक से गायब हो गई। मैं सच कहूं, मैं पूरा हिल गया हूं। सुरभि, खाना आप यहाँ कमरे में खाएंगे या नीचे? सुरभि, तुम क्या बात कर रही हो? मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा हिल गया हूँ और तुम खाने की बातें कर रही हो। कार्तिक, आपको क्या ये सब कुछ मजाक लगता है? सही कह रहा था वो इंस्पेक्टर। इतनी रात को इतनी सुनसान सड़क पर कोई किसी अनजान को लिफ्ट देता है ऐसे? अकेली औरत, मैंने सोचा कि मैं मदद कर दूं। That's it. इतनी धुंध थी वहां पर, अगर आप खाई में गिर जाते तो? पर वो थी कौन? कोई आत्मा या फिर कोई पागल? वो चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं आपको नहीं छोड़ती। कल से आप उस कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएंगे। आप एक आदमी रखिए जो आपका सारा काम देखे और फोन पे आपको सारा काम बताए। सुरभि, मैंने कहा ना, इतना आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है तो आसान बनाइए, लेकिन कल से आप उस रास्ते से नहीं जाएंगे बस। अरे एक ही दिन तो। क्या एक दिन कार्तिक? इतने सालों के बाद सुख चैन से रह रहे हम लोग पिछले 6 महीनों से। कार्तिक, मैं नहीं चाहती कि अभी कुछ भी गलत हो। आप वादा करिए मुझसे कि आप उस रास्ते से दोबारा नहीं आएंगे। करिए वादा। सुरभि, तुम क्या हर बात पे वादा मांगती रहती हो? वादा करो, वादा करो। इसका मतलब आप मुझसे वादा नहीं करेंगे ना? ठीक है, मैं चाहती। सुरभि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे सच्ची में कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो थी कौन? आत्मा थी या फिर? उसे आपने अपने साथ कलीग ने कहा था कि वो खुद आपकी गाड़ी में आके बैठी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्माएं खुद नहीं आती। सुरभि, पता है उस हवलदार ने क्या कहा था? जब तक हम खुद उन्हें नहीं बुलाते वो नहीं। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो, मैं लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब। पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ,
जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।